जय माता दी दोस्तों। मैं अमिताभ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी वो जानकारी है मंत्र के ऊपर, मंत्र साधना के ऊपर। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं जानकारी के ऊपर। तो दोस्तों, जब आप कोई भी साधना करते हो तो साधना करने से पहले आपको समय, दिन, तिथि और जगह का हमें चुनाव करना पड़ता है। हमें वो जगह देखनी पड़ती है जो जगह स्वच्छ हो। हमें अपने आसन को चुनना पड़ता है जो हमारा आसन उसमें जाप के अंदर माना गया हो और स्वच्छ हो। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी आप किसी गुरु से भी, जो आपने जिस गुरु से दीक्षा ले रखी है, अगर आप उस गुरु से ली हुई दीक्षा का आप जरिए और चुनकर साधना करने जा रहे हो, तो आपको गुरु से बहुत चीज़ें बातें जानने की ज़रूरत है। सबसे प्रथम कि गुरु जी इस जप की संख्या कितनी होगी। गुरु जी, हमें अगर हमें साधना प्राप्त करनी है तो इस जप को कितने दिन हमें करना होगा। हमें 21 दिन की साधना करनी है, 11 दिन की करनी है, या हमें 41 सवा महीने की साधना करनी है, ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक। और उसके बाद में गुरुजी हमें इस जप के अंदर भोग क्या देना पड़ेगा। ठीक। इसका भोग क्या लगेगा, कौन सा भोग हमें घर में देना है और कौन सा भोग हमें बाहर पहुंचाना है, ये चीजें बहुत जाननी जरूरी है। और लास्ट टाइम में गुरुजी हमें इसका क्या भोग देना है। ठीक। जप करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम जप कर की संख्या लेकर चल रहे हैं और जप कर रहे हैं, हमने एक बार जो आसन लगा लिया तो हमें उस आसन पे अपने पूर्ण रूप से पूरा उतरना है। अगर हमने यानी कि जाप करते हुए हम अपनी कमर को टेढ़ी कर रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई भी हम अपने शरीर में हलचल कर रहे हैं, तो ये हमारे मंत्र को पूर्ण रूप से ये खंडित करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम अगर कभी भी मंत्र साधना करने बैठते हैं तो सोच का मतलब यही होता है कि हम वॉशरूम जाके हर चीज़ का अपने यानी कि पूर्ण रूप से पूरा करके ही बाहर निकले और उसके बाद में ही हम साधना पे बैठे। और आप नहीं बैठते हो, मान लो आपके पेट में गैस बनी हुई है, आपने खाना ज़्यादा खा लिया है, ठीक, आपको मूत्र आ रहा है और आप यानी कि तेज मूत्र लगा हुआ है और आप जाप कर रहे हो, तो दोस्तों आपका जो ध्यान होगा वो आपका ध्यान जाप पर नहीं होगा। आपका ध्यान सिर्फ आपकी मूत्र पर होगा, जो आप मूत्र करने का यानी कि आपके मन में लगा हुआ है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमारी साधनों को संपूर्ण नहीं होने देती हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर मान लो आपका जाप, मान लो साधना आपने संपूर्ण पूर्ण रूप से कर भी ली है, उसके बाद में आप कोई काम करते हो, वो आप काम कैसे नहीं कर पाते हो। ठीक। मान लो आपने मोहिनी करी है, ठीक है, या किसी को वश में करने के लिए करा है कोई साधना, या कोई उच्चाटन है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक। सिर्फ आपको थोड़ा सा दर्शाऊंगा। क्यों? अगर ये चीजें देखो, आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी है तो देखो उनका बताना आपको हक बनता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दर्शाऊंगा। ठीक। आपको सिर्फ जानना ये है अपने गुरु जी से, गुरु जी हमने साधना तो कर ली है, तो हमें अच्छे कर्म के लिए इस मंत्र को कैसे चलाया जाएगा। और किसी को हम मन उच्चाटन या कोई अपना कार्य कराना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी का कार्य कराना चाहते हैं, या किसी से हम कोई भी अपना मन के इच्छा अनुसार कोई काम कराना चाहते हैं, तो वो कार्य कैसे होगा, इस मंत्र को कैसे चलाया जाएगा, मैं सिर्फ यही जानकारी दूंगा दोस्तों। क्योंकि ये मंत्र कैसे चला जाएगा, तो ठीक है दोस्तों, आपको यही चीज जाननी जरूरी है कि गुरुजी इस मंत्र का हम कैसे प्रयोग करें। ठीक। अगर हम कोई सीधा काम कर रहे हैं तो इस मंत्र को कैसे चलाना चाहिए। ठीक है। अगर हम कोई किसी का मन उच्चाटन अपनी मन मर्जी से काम करवाना चाह रहे हैं तो उसको कैसे चलाना चाहिए। तो
तो दोस्तों ये बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है। ठीक, हम संकल्प लेते हैं साधना से पहले, वो संकल्प क्या क्या होने चाहिए, और जब हम उठते हैं अपने जाप से तो वो संकल्प को हमें किस तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, हम आसन पे बैठते वक्त अपने आसन को सुरक्षा घेरे में डालते हैं, आसन मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद रक्षा मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या हमें वो मंत्र भी दोबारा पढ़ने चाहिए? क्यों? अगर आप नहीं पढ़ते हो तो दोस्तों ये गलत है। क्यों? अगर हम अपने आप को बांध के बैठे हुए हैं तो हमें अपने मंत्र को पूर्ण रूप से पूरा करने के बाद अपने आप को खोलना भी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं खोलोगे तो आपकी सेवा और साधना संपूर्ण रूप से पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और हो सके तो दोस्तों शेयर करना। जय माता दी दोस्तों।